अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए पार्टी डेबिट एंड क्रेडिट सिस्टम लेकर आया हूँ। ये एक डेटाबेस है या एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि आप अपने पार्टीज़ को मैनेज कर सकते हैं और पार्टी के जितने भी लेजर्स हैं आप उसके डेबिट एंड क्रेडिट सिस्टम एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक इजी तरीके से आप उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो गाइस देखें, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको इस वीडियो के एंड तक के तमाम जो इन्फॉर्मेशन हासिल हो सकें और आपको इस प्रोजेक्ट की समझ आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें गाइस, ये है हमारे पास मेन डैशबोर्ड है और यहाँ पे क्या है कि हमारे पास कुछ मैंने एक पार्टी ट्रांजैक्शंस की एक बटन मैंने बनाया है और दूसरा पोर्ट्रेट लेजर स्टेटमेंट है और तीसरा पार्टी डिटेल शीट है और चौथा मेरे पास लैंडस्केप लेजर स्टेटमेंट है। इसमें असल में क्या है, हमारे पास दो रिपोर्ट्स हैं, एक पोर्ट्रेट स्टेटमेंट है, एक लैंडस्केप में है। अब अगर आप रिपोर्ट प्रिंट करना चाह रहे हैं पोर्ट्रेट में तो आप पोर्ट्रेट में जाएं। अगर आप लैंडस्केप में प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आपको लैंडस्केप की तरफ आना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले मैं आपको शीटों की एक ओवरव्यू करवा देता हूँ। तो देखें, ये हमारी जो है एक आ, हमारी एक ऑल पार्टीज़, जितनी भी हमारी पार्टीज़ होंगी वो सारी हम एक ही इस शीट में मैनेज करेंगे। यानी कि मतलब ये है, अगर मेरे पास पार्टी ए है या पार्टी बी है या पार्टी सी है, इसके लिए मुझे एक सेपरेट शीट में नहीं जाना पड़ेगा। मुझे इसी शीट में उन तमाम का जो है हम एक ही शीट में उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ऑल पार्टीज़ ट्रांजैक्शन की शीट है। इसके बाद हमारे पास जो है ये हमारी पार्टी डिटेल की शीट है। यहाँ पे हम अपने तमाम जितने भी हमारी पार्टीज़ होंगी उसकी डिटेल हम यहाँ पे असाइन करेंगे। दूसरा हमारे पास रिपोर्टिंग है। एक हमारे पास जो ये रिपोर्ट है ये हमारी पोर्ट्रेट रिपोर्ट है। यहाँ पे हम अपने तमाम जितने भी पार्टीज़ होंगे उनकी रिपोर्टिंग यहाँ से हम करेंगे। और चौथा जो है हमारा वो लैंडस्केप रिपोर्ट है। यहाँ पे हम जो है पार्टीज़ की लैंडस्केप जो रिपोर्ट होगी वो हम यहाँ से गेट करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि इसमें ट्रांजैक्शन हम कैसे पास करते हैं और इसकी हमें जो है रिपोर्ट कैसे हम इससे गेट करते हैं। तो डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम पार्टीज़ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम अपनी पहली ट्रांजैक्शन में यहाँ पे P001 से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ कुछ नीचे की तरफ से। अभी मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन सभी मैं ऐड करूँगा ताकि आपको क्लियरली इस पे आपको समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कुछ इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा यहाँ तक, क्योंकि मैंने यहाँ तक टेबल फ़िलहाल मैंने यहाँ तक बनाया है, तो आप इसको नीचे की तरफ भी ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक इनवॉइस नंबर दे देता हूँ। जैसे मैंने इनवॉइस नंबर डाल दिया, इसके बाद हम इसको भी नीचे की तरफ इस तरह ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम एंट्री टाइप लिख देंगे। जैसे एंट्री टाइप क्या है, तो हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक इनवॉइस है दूसरा पेमेंट है। तो हमें यहाँ पे इनवॉइस पर फर्स्ट हमारे पास इनवॉइस आई, फिर इनवॉइस आई, फिर इनवॉइस आई, फिर हमने पेमेंट किया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जैसे जैसे आप इसको इनवॉइस लिखते जाएंगे उसका कलर भी चेंज होता जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कुछ ऐसी डेट्स डाल देंगे यहाँ पे यहाँ तक, और इसके अलावा हम पार्टी का नेम लिखेंगे। जैसे मैंने एक डमी सा डेटा यहाँ पे, पहले हमें क्या करना होगा, ट्रांजैक्शन ऐड करने से पहले हमें जाना होगा पार्टी डिटेल पे जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले हमने पार्टी का नेम सेव करना है और यहाँ पे उसका रिकॉर्ड हमने यहाँ पे सेव उसका करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक रिकॉर्ड ऐड कर लिया है। यहाँ पे मैं इसका करता हूँ जीनिक्स 1001 ये वाला, और यहाँ पे मैं पार्टी का नेम ऐड करता हूँ। जैसे मैंने ये नाम ऐड कर लिया और यहाँ पे मैं XYZ कंपनी लिमिटेड, ठीक है, और ईमेल मैं दे देता हूँ KK@gmail.com। ठीक है, डमी डेटा मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरा
कुछ फ़ोन नंबर मैंने ये यहाँ से दे दिया, ठीक है। और यहाँ से जैसे मैंने नंबर ऐड किया, अब हम ट्रांजैक्शन पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम जो है कंपनी का नेम या ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने जेनिक्स फार्मा जैसे मैं इंटर करता हूँ उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से फ़िलहाल मैं इस तरह करता हूँ, ये कुछ मैं यहाँ से ना जेनिक्स फार्मा को ले लेता हूँ, कुछ इसकी एंट्रीज़ को मैं यहाँ से मैं कुछ ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इसको हम पेमेंट करेंगे, फिर हम इसको पेमेंट करेंगे, फिर इसके बाद फिर इसकी इनवॉइस आई हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऐड कर देंगे। फ़िलहाल तो प्रोडक्ट की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैं ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसमें अपने हिसाब के। अच्छा, इसको मैंने यहाँ से ड्रैग कर दिया। साइज़ आप ले लें ब्लू, रेड, ग्रीन, और यहाँ से इसको भी ड्रैग कर ले कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ड्रैग करने के बाद इसके बाद इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ से इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम साइज़ लिख देते हैं, ठीक है। कुछ ये साइज़ मैंने ऐड कर लिया। ये डेटा मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि मैं वहाँ से आपको रिपोर्टिंग की, वो जो रिपोर्टिंग होती है वहाँ से हम कैसे इसकी रिपोर्टिंग गेट करते हैं। देखें यहाँ से हम कुछ यहाँ पे डाल देते हैं, जैसे क्वांटिटी 900। जैसे ही हम 900 और क्वांटिटी इसकी डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा बैलेंस, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ज़ीरोज़ डाल दिए हैं पहले से ही। अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट आप डालें, अगर नहीं है तो छोड़ दें, ठीक है। ये जैसे मैं यहाँ पे कुछ मैंने एंट्रीज़ यहाँ पे डाल दिए। अभी यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट हमारा पेमेंट होगा, तो इसको हम ज़ीरो कर देंगे। इस वाले तमाम को हम ज़ीरो कर देंगे। फ़िलहाल हम इसको क्या ज़ीरो, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो कितना पेमेंट कर रहे हैं, 6000। फिर कितना कर रहे हैं, 5000। फिर कितना हो रहा है, 2000। फिर कितना हो रहा है, 4000, ठीक है। तो यहाँ से हम पेमेंट हम अपना कर रहे हैं पेमेंट, तो यहाँ से हम पेमेंट करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे पेमेंट का जो सेक्शन लिखा हुआ है, तो इसी तरीके से आपने पेमेंट करना है, ठीक है। इस तरीके से इसको आपने ज़ीरो में ले लेना है। और अब यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्वांटिटी दे देनी है, जो भी क्वांटिटी होगी, और यहाँ पे आपने प्राइस ऐड कर देना है। जैसे मैंने ये वाला प्राइस ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद आप फिर इनवॉइस ले लें, जो भी इनवॉइस होगी वो नेम आपने यहाँ पे डाल देना। जैसे मैं यहाँ पे फिर 300 मैंने डाल दिया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने ट्रांजैक्शन को ऐड कर लिया। अब ट्रांजैक्शन को ऐड करने से हम क्या करेंगे, दोबारा हम यहाँ पे शीट पे आएंगे, और इसके अलावा फिर हम जाएंगे अपने, अगर आपने पोर्ट्रेट में स्टेटमेंट को या लेजर को प्रिंट करना है तो यहाँ इस बटन पे आपने क्लिक करना है। और अगर आपने लैंडस्केप को देखना है तो आपने फिर इस लैंडस्केप लेजर स्टेटमेंट की तरफ जाना है, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं इसको प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे आने के बाद देखें, पहले जैसे ही आप इस शीट पे आओगे तो यहाँ पे कुछ डेटा आपको शो कर रहा है, प्लीज़ चेक योर एड्रेस एंड देन ट्राई अगेन। ये एक मैसेज आपको पहले ही हमने यहाँ पे सेट कर रखे हैं। तो देखें, जहाँ यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से सेलेक्ट पार्टी अकाउंट नंबर। तो यहाँ से हमारे कौन सा अकाउंट नंबर था, जेनिक्स ये वाला, ये जो हमने यहाँ पे पार्टी एड्रेस यहाँ पे ऐड किया ना, तो ये वहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे पास आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसके रिलेटेड वो अकाउंट यहाँ पे उठ के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, अब हमने इसका लेजर देखना। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो उसका सारा डेटा मेरे पास यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास इनवॉइस है, पेमेंट है, कितना इसने हमें इनवॉइसेस, कितनी इसकी इनवॉइसेस हमारे पास हमारे बिज़नेस में आई, और कितना हमने इसको पेमेंट किया। जितना पेमेंट किया उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो रही है, और जितना आपने पेमेंट किया, जितना आपने रिसीव किया, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। कितने नंबर ऑफ़ इनवॉइसेस रिसीव्ड कितने किए, 5 इनवॉइसेस हमारे पास आई हैं, और नंबर ऑफ़ पेमेंट कितने, 5 पेमेंट हमने किए, और नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन कितने, 10 ट्रांजैक्शन है सारे हमारे पास। तो ये कंपनी, ये जो है पार्टी का इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे इसकी डिटेल नज़र आएगी। अब अगर आप इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं तो इसकी प्रिंट कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी, ठीक है ना। तो ये इसका प्रिंट होगा,
अब अगर मैं चाहूँ तो डैशबोर्ड पे जाऊँ और यहाँ से पार्टी डिटेल पे आता हूँ और यहाँ पे एक और मैं ऐड कर लेता हूँ, जैसे इंग्लिश फार्मा। और यहाँ पे मैं सॉरी यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ा, मैं इंग्लिश लिखता हूँ और यहाँ पे मैं एक नेम दे देता हूँ इसका, अकाउंट नंबर, और यहाँ पे मुझे इसका नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद मैं सेम यही दे देता हूँ और यहाँ पे मुझे कुछ डमी डेटा दे के इसका ईमेल लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने इसका ईमेल यहाँ पे पुट किया और यहाँ पे मैंने इसका फ़ोन नंबर ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम डैशबोर्ड पे जाएंगे और फिर हमें ट्रांजैक्शन पे आना पड़ेगा और यहाँ पे हम सपोज़ हमने इनवॉइस किया और यहाँ पे मैं इंग्लिश फार्मा लिखता हूँ। इंग्लिश फार्मा को जैसे मैं लिखूँगा उसका कलर चेंज हो जाएगा, मुझे पता लगेगा इसमें ये कंपनी कौन सा कलर है और इस कंपनी का कौन सा कलर है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे अब इसको पेमेंट करने जो है हमारी यहाँ पे इनवॉइस जो हमारी आई है वो कौन सी इनवॉइस आई है, तो वो यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं। जैसे मैं एक और इनवॉइस ले लेता हूँ, जल्दी जल्दी यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे हम 400 हमने ऐड किया, ठीक है। 400 ऐड करने के बाद अच्छा यहाँ पे हमने क्या किया 400, तो यहाँ पे ये फार्मूला थोड़ा नीचे की तरफ नहीं आया, तो इसको हम नीचे की तरफ ऐड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा ये इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने पेमेंट करनी। जैसे मैं यहाँ पे 2 पेमेंट ऐड कर लेता हूँ, इंग्लिश फार्मा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम ज़ीरो कर देते हैं, ज़ीरो, और इसको भी ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है। और फ़िलहाल अच्छा ये तो हमारे पास है, क्वांटिटी में 6 दे देता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको हम पेमेंट करेंगे यहाँ से। जैसे मान लीजिए 6000 मैंने कर दिया या 500, इसको मैंने 3000 मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा कुछ मैंने यहाँ से इसको भी पेमेंट कर दिया। अब हम जाएंगे अपना इस वाली शीट पे, जैसे मैं आऊँगा अब यहाँ से अगर मैंने देखना है किसका, इंग्लिश फार्मा का, तो उसका एड्रेस चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, अगर इंग्लिश फार्मा को मैं चेंज करता हूँ तो देखें मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास इंग्लिश फार्मा की जितनी भी ट्रांजैक्शन थी और जितनी भी उसकी इन्वॉइसेस थी वो मेरे पास आ चुकी है। कितना उसका पेमेंट है, कितना उसकी इन्वॉइसेस है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इन्वॉइसेस हमें आई हैं, 2 पेमेंट हुई हैं और 4 इसकी ट्रांजैक्शन है। टोटल इसकी 4 ट्रांजैक्शन है। तो इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, कोई भी लेजर अगर आप प्रिंट करना चाह रहे हैं तो वो आप प्रिंट करके अपने कस्टमर को या अपने क्लाइंट को दे सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका पोर्ट्रेट। इसमें आप अपने पोर्ट्रेट, अगर आप इसको हटा दें तो देखें आपको ये जैसे आप हटाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या कहेगा, प्लीज़ चेक योर एड्रेस एंड देन ट्राई। इसी तरीके से आप इसको भी हटा सकते हैं, यहाँ पे आपको रिकॉर्ड नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको ये रिज़ल्ट देगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट दूसरी जो ये हमारी शीट है लैंडस्केप, इस पे आते हैं। जैसे आपको रिपोर्ट चाहिए लैंडस्केप में चाहिए, तो जैसे यहाँ पे मैं आऊँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या है, 2 नेम जो मैंने पहले वहाँ पे ऑलरेडी लेके रखे थे तो वो यहाँ पे भी अपेयर हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास सारा डेटा यहाँ पे अपेयर हो जाएगा, ठीक है। और जो मेरा पार्टी का नेम है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो पार्टी का जो डेटा है वो भी अपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक डिफरेंस ये है कि ये लैंडस्केप में आप प्रिंट कर सकते हैं और वो जो है वो आप पोर्ट्रेट में प्रिंट कर सकते हैं। अगर मैं इंग्लिश फार्मा का देखना चाह रहा हूँ तो इंग्लिश फार्मा का, अगर मैं जेनिक्स फार्मा का देखना चाह रहा हूँ तो मुझे जेनिक्स फार्मा का सारा डेटा यहाँ पे अपेयर होगा, ठीक है। तो इसकी जब आप प्रिंट लोगे तो ये इसका कुछ इस तरीके से आपको प्रिंट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये था आज का एक पार्टी लेजर यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट सिस्टम, जिसमें आप एक कंप्लीट अपने एक बिज़नेस को रन कर सकते हैं और उसके तमाम लेजर को मेंटेन कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को
लाइक कर दें और साथ ही साथ एक बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि सारी नोटिफिकेशन आप हासिल कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखें।